The collection of all the months of a year beginning with the letter J. तो yes it is a set है ना, ये सेट है क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ये मैं ये भी बता रहा है कि सभी मंथ्स के नाम आएंगे सेट के अंदर में, और ऐसे मंथ्स के नाम आएंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकेंड नंबर चेक करो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये बताओ क्या ये सेट है या नहीं है? तो क्या सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो वेल डिफाइंड है? इट इज नॉट अ सेट। थर्ड नंबर, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन जो ये क्वेश्चन नंबर 2 में गलती कर रहा था सेम गलती यहाँ पे भी कर रहा है। ठीक है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो सकते हैं, बट पूरे वर्ल्ड में कुछ क्राइटेरिया तो दो, एक पर्टिकुलर लिमिट तो रहना चाहिए कि वो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर आने चाहिए। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। ठीक है। फोर्थ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जस्टिफाई करो क्या ये सेट है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं है? ये सेट है। वाई? बिकॉज आपकी क्लास में जो बॉयज हैं वो लिमिटेड है ना, एंड उनका एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि वो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, है ना। अब उस क्लास 11th में कुछ गर्ल्स भी होंगे कुछ बॉयज भी होंगे, उनमें से क्राइटेरिया क्या दे दिया है, बॉयज का है कलेक्शन ऑफ सेट, इसलिए ये सेट है। तब तक हमें कौन सा सेट मिला, एक 1 नंबर सेट मिला, एक 4 नंबर सेट मिला। 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अभी हमें उन कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है जो नेचुरल नंबर्स है एंड 100 से छोटे भी हैं। वेल डिफाइंड है ये भी, तो ये भी बन जाएगा क्या, सेट। ये भी सेट है। 6 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, एक कलेक्शन है जो किसका है, कलेक्शन नॉवेल्स का है, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उस उन्होंने जो भी नॉवेल लिखा होगा उसको हम एक पर्टिकुलर सेट के अंदर रख सकते हैं या नहीं? अगर रख सकते हैं तो ये सेट होगा, अगर नहीं रख सकते तो सेट नहीं होगा। यस। क्यों? क्योंकि राइटर एक ही है ना। तो हम जहां भी हम बुक को अगर अरेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइब्रेरी का सिनेरियो लें और उस लाइब्रेरी में हमें क्या करना है, बुक्स को अरेंज करना है, तो हम अरेंज कर सकते हैं और ऊपर में एक टाइटल डाल देंगे, नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ बुक्स बन जाएगा, है ना, नॉवेल्स का। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट है। और ये 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या ये सेट है? ये भी है क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड है। पहला ये तो इवन इंटीजर बता रहा है और ये सारे बोल रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो भी हमें सेट गिवन है इसे हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स, और वो एक्स क्या है वो इधर डिफाइन किया है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कोई इंटीजर है, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। और वो एक्स कैसा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, विच मीन्स जो एक्स है वो ऐसा इंटीजर है जो -3 के इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है, बट 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें लिख दो, कौन से एलिमेंट आ रहा है, -3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे साइन देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो -3 भी आएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन मत भूलना। तो -3 आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6। चलो सेकेंड नंबर बी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है x, और x का डेफिनेशन क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। दैट इज x क्या है, नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 मत इंक्लूड कर देना क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। ठीक है। थर्ड नंबर, एक सेट है सी हमारे पास जिसके अंदर x एलिमेंट है, और वो x क्या है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमारे पास C के अंदर एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है
जो कि 2 डिजिट का है, और उन दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 1 7 आ जाएगा, 2 6 26, 3 5 35 एंड 4 4 44। देन इसको रिवर्स कर दो तो ये मिल जाएगा 5 3, देन 62 एंड 71। केवल यही नंबर्स आएंगे? 80, हाँ 80 भी आ जाएगा, 80 भी आ जाएगा, इतने नंबर्स आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम 08 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 08 8 की इक्वल तो सिंगल डिजिट में काउंट होता है, ठीक है। ऐसे बाकी के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। और जो हमारा ये है जैसे 4 नंबर में गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल। फोर्थ नंबर देखो, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। d एक सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, और वो प्राइम नंबर्स किसके डिवाइजर है? 60 के डिवाइजर है। तो 60 के डिवाइजर कौन कौन होंगे? d is equal to 60 को डिवाइड कौन कौन करेगा? एक तो 1 भी करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, एंड 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 करेगा, देन कौन करेगा? और 11 करेगा, 12 करेगा, और कौन करेगा? 15 करेगा, और कौन कर सकता है? 20 करेगा, है ना। उसके बाद 30 करेगा, देन हर कोई है जो डिवाइड करेगा, 60 खुद हो जाएगा। इतने सारे नंबर्स हैं और 60 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, बाकी सारे प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें? d इज इक्वल टू 2 3 एंड 5। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखो, e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रेगनोमेट्री। दैट इज 5 नंबर हमें क्या बोल रहा है? ट्रेगनोमेट्री में वो सारे लेटर्स आएंगे जो ट्रेगनोमेट्री के अंदर यूज हुए हैं। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है सेट? e। e इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें सेट के अंदर? बताओ कौन से आ जाएंगे? t आएगा, r आएगा, i आएगा, g o n, फिर m एंड e नहीं लिखे हैं, e आ जाएगा, देन t लिख लिया है, r लिख लिया है, y नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे नोट करने वाला क्या इम्पोर्टेंट है कि जो एक बार आपने लिख लिया यहाँ पे, वो दोबारा यहाँ कहीं पे रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो t एक बार यहाँ पे है, फिर सेकंड और है, और एक यहाँ पे t। तो इन दोनों को t हम 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और कौन है? आर है यहाँ पे, और एक आर यहाँ पे है, तो हमने क्या करा? एक बार ही लिखा है, तो ये ध्यान रखना। 6 नंबर, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बेटर के अंदर कौन से आ जाएंगे? एक तो बी आ जाएगा, देन ई टी एंड आर, बस इतने ही आएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? 5 नंबर देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट नंबर, a is equal to x such that x is an odd natural number। तो सेट a के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कैसे हैं? ओड हैं और नेचुरल भी हैं। तो कौन से आ जाएंगे? 3 5 7 एंड डॉट 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 डॉट। x जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कौन से आ जाएंगे? -1/2 से बड़ा कौन है? तो 1/2 किसके बीच आता है? 1 और 2 के बीच आता है, या फिर 1 और 0 के बीच आता है? 1/2 अगर हम पॉइंट में लिखें तो 0.5, तो ये इसके बीच आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/2। तो इससे बड़ा चाहिए, दैट इज ये राइट हैंड साइड चाहिए इधर। और इधर कहीं पे अगर हम 9/2 को पॉइंट पे कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 4.5।
तो यहाँ कहीं पे 5 होगा और यहाँ कहीं पे अगर 4 होगा तो इनके बीच कहीं पे होगा यहाँ पे 4.5 उसके लेफ्ट साइड। तो कौन से आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। बस इतने ही नंबर्स आएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इनके बीच में जो फ्रैक्शन के नंबर्स आएंगे वो भी ऐड कर दें, इनके बीच में वो भी आ जाएंगे इनके अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया। हमने जितने भी क्वेश्चन करे सारे क्वेश्चंस किस टाइप के थे। NCERT.solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा